सो अब जो नेक्स्ट हमको टॉपिक पढ़ना है दैट इज़ द इंडियन पेटेंट्स एक्ट 1970। तो जो इंडियन पेटेंट एक्ट है उसके बारे में हम पढ़ेंगे और ये एक्ट हमको मिला था इन द ईयर 1970। सो पेटेंट्स जो है मेनली हम देते क्यों हैं? पेटेंट्स जो है कोई नया चीज़ इन्वेंट हो रहा हो, कोई नया इन्वेंशन हो रहा हो, किसी ने कुछ नया टेक्निक लॉन्च किया या फिर कोई नए चीज़ का, कोई भी नए प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चर जो है अगर कोई नए तरीके से कर रहा है या फिर कोई नया मशीन आ रहा है, कोई नया प्रोडक्ट आ रहा है, किसी भी तरीके का नया मेथड आ रहा है, तो ये सारे चीज़ें कुछ नया जो होता है उस नए चीज़ को एनकरेज करने के लिए, उसको और ज़्यादा एनकरेज करने के लिए वी गिव आउट पेटेंट्स। तो पेटेंट्स जो है मेनली इन्वेंशंस को एनकरेज करने के लिए होता है। और हम देखते हैं कि ये इन्वेंशन जो वर्ड है, इन्वेंशन है क्या? इन्वेंशन सिंपली भाई कुछ नया नॉर्मल हम एक चीज़ को करते चले जाते हैं, हम उसी चीज़ को कुछ नए तरीके से कर रहे हैं या फिर कुछ नए इंस्ट्रूमेंट से कर रहे हैं, कोई नए टूल से कर रहे हैं, कोई नए टेक्निक से कर रहे हैं। तो वो जो नया एक रेवोल्यूशनलाइज चीज़ होता है उस चीज़ को हम इन्वेंशन बोलते हैं। सो अंडर सेक्शन 2(1) ऑफ द एक्ट, ये जो है ये डेफिनेशन आपका सेक्शन, दिस इज गिवन इन सेक्शन 2(1)J ऑफ द एक्ट। तो इस एक्ट के सेक्शन 2 में दिया गया है कि जो इन्वेंशन होता है वो इट कुड बी एनी न्यू एंड यूजफुल, देखो न्यू तो होगा ही, यूजफुल भी होगा, आर्ट हो सकता है, प्रोसेस हो सकता है, मेथड हो सकता है, या फिर इट कुड बी एनी मैनर ऑफ मैन्युफैक्चर, मशीन, apparatus or any other article, substance that is produced by manufacture and includes any new and useful improvement of any of them। तो ये जो है इन्वेंशन का सीधा सा जो है डेफिनेशन यहाँ पे बता रखा है। कुछ भी वो नया हो सकता है, कुछ भी नया आर्ट हो सकता है, प्रोसेस हो सकता है, कोई इसी चीज़ को करने का नया तरीका हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग का नया चीज़ हो सकता है। सो ऑल दैट विल कम अंडर योर इन्वेंशन। पर कुछ ऐसे एक्ट, उस एक्ट में कुछ ऐसे स्पेसिफिकली बोला गया है कि कुछ चीज़ें जो है वो इन्वेंशन में नहीं आते और उन चीज़ों को हम पेटेंट नहीं कर सकते। जैसे कि अगर मेथड ऑफ एग्रीकल्चर है या फिर हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड कुछ है या फिर मेडिसिन या सिरिंज वगैरह सर्जिकल चीज़ों के किसी भी प्रोसेसिंग को लेके कुछ चीज़ें, तो वो सारी चीज़ें जो है हम इन्वेंशन के कैटेगरी में नहीं डालेंगे और जो चीज़ इन्वेंशन कैटेगरी में नहीं डाला जाएगा उस पर हम पेटेंट भी नहीं लगा सकते हैं। सो पेटेंट का सीधा मतलब क्या निकला यहाँ पे कि कुछ भी हम नया इन्वेंशन को एनकरेज करने के लिए जो है इसको ग्रांट करते हैं। और इंडिया में जो भी पेटेंट्स रिलेटेड चीज़ें हैं वो द इंडियन पेटेंट एक्ट 1970 के अंदर ही आता है। सो ये जो पेटेंट और पेटेंटिंग ऑफ इन्वेंशन की अगर हम बात करें तो इसमें कुछ जनरल प्रिंसिपल्स होते हैं और ये सारे प्रिंसिपल्स जो है आपके सेक्शन 83 में दिया गया है। ये द इंडियन पेटेंट एक्ट के सेक्शन 83 में ये जनरल प्रिंसिपल्स दिए गए हैं जो कि विच आर एप्लीकेबल टू द वर्किंग ऑफ पेटेंटेड इन्वेंशन। तो वो क्या क्या चीज़ें हैं? पहला चीज़ तो यही है कि भाई हम ग्रांट करते हैं पेटेंट एनकरेज करने के लिए। ओके, किसी भी नए इन्वेंशन को इनकरेज करने के लिए, उस इन्वेंशन को सिक्योर करके रखने के लिए हम जो है पेटेंट को देते हैं। एंड सेकेंडली जो सेकेंड मेन चीज बताई गई है दैट दे आर नॉट ग्रांटेड टू एनेबल पेटेंटीज टू एंजॉय अ मोनोपोली फॉर द इम्पोर्टेशन ऑफ द पेटेंटेड आर्टिकल्स। तो ये हम इसलिए नहीं देते हैं कि कोई कंपनी या कोई एमएनसी जो है मोनोपोली बना के रखे, उसके लिए हम बिल्कुल भी नहीं देते हैं। ये चीज़ भी जो है क्लियरली मेंशन्ड है हमारे इस आर्टिकल में। सेकंड, ये जनरल प्रिंसिपल्स की बात हो गई। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू योर प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेस पेटेंट्स। सो प्रोडक्ट एंड प्रोसेस पेटेंट्स के बारे में जो है आपका आर्टिकल जो है आपका सेक्शन 5 में बताया गया है। ये जो एक्ट है इस एक्ट के सेक्शन 5 में बताया गया है कि इन्वेंशंस आर स्पेसिफाइड वेयर ओनली मेथड्स ऑफ प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर आर पेटेंटेबल। काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पे खाली मेथड या फिर प्रोसेस को, मेथड की किस तरीके से बनाया गया है या फिर किस प्रोसेस से बनाया गया है, ये सारी चीज़ें पेटेंटेड होती हैं।
कुछ भी ऐसा चीज़ है दैट वी आर क्लेमिंग सब्सटेंसेज दैट आर इज इंटेंडेड फॉर यूज और केपेबल ऑफ बीइंग यूज्ड एज फूड और एनी अदर मेडिसिन और ड्रग्स, या फिर इसके अलावा एनीथिंग दैट इज रिलेटेड टू सब्सटेंसेज दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय केमिकल प्रोसेसेस। देखो, अगर चीज केमिकल प्रोसेसेस से है, प्रोसेसेस से बना हुआ है, उस केमिकल प्रोसेस को यूज किया गया है उसको बनाने में, तो उस केस में जो है आपका पेटेंट ग्रांट नहीं होगा। बट हम उसका जो है जो मेथड है ना, मेथड इज पेटेंटेबल। ओके, वो जो प्रोसेस है उस प्रोसेस में जिसमें कि अलॉयज वगैरह अगर आप इंक्लूड करोगे, सेमीकंडक्टर्स को इंक्लूड करोगे इस प्रोसेस में, वो चीजें नहीं इंक्लूड होंगी, बट आपका जो मैन्युफैक्चरिंग का जो मेथड है, जो प्रोसेस है, वो चीज आपका इंक्लूड होता है। तो ये सब जनरल प्रिंसिपल्स हैं विथ रिस्पेक्ट टू पेटेंट, विथ रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट एज वेल एज योर प्रोसेस पेटेंट। अगर हम एप्लीकेशन की बात करें, अगर आपको पेटेंट के लिए अप्लाई करना है तो ऑब्वियसली सबसे पहले यू शुड बी द ओनर ऑफ इट। आपको जो है ओनर यहाँ पे इन्वेंटर, क्योंकि हम ये इन्वेंशन पे दे रहे हैं तो यहाँ पे वर्ड आता है इन्वेंटर, और इन्वेंटर भी आप यू शुड बी द ट्रू इन्वेंटर ऑफ इट, या फिर यू शुड बी द फर्स्ट इन्वेंटर ऑफ इट। ओके, सो यहाँ पे एप्लीकेशन जो है, एप्लीकेशन आप लोग दे सकते हो पर्सनल क्लेम करके कि भाई मैंने ही इस चीज को इन्वेंट किया है, मैं ही इसका ट्रू ओनर हूँ, या फिर आपका कोई भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो भी है वो सब इसको फाइल कर सकता है। और ये जो एप्लीकेशन है ये या तो अलोन आप फाइल करोगे या फिर आप जॉइंटली फाइल करोगे, ओके, विद एनी अदर पर्सन। तो यहाँ तो आप अलोन फाइल कर सकते हो ये एप्लीकेशन, या फिर किसी और के साथ जो है आप जो है उसको फाइल कर सकते हो। एंड ये जो एप्लीकेशन है इसमें पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन होना चाहिए कि आपका जो इन्वेंशन है आपका, या फिर आपका जो प्रोडक्ट है, या फिर आप जो भी चीज कर रहे हो जिसको पेटेंट करवाना चाहते हो, उसका यूज क्या है, वो चलता कैसे, वो सारा चीज जो है डिस्क्राइब जो है प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। प्लस उसका स्पेसिफिकेशन भी जो है प्रॉपर तरीके से आपको यहाँ पे डिफाइन करना होगा। सो एप्लीकेशन में ये नॉर्मल चीजें ही हैं कि ओनर कौन है यहाँ पे, और प्लस जो आपने प्रोडक्ट बनाया है वो प्रोडक्ट के बारे में सारा आपको स्मॉल एक डिटेल डिस्क्रिप्शन जो है वो तो आपको देना ही पड़ेगा। एक और रहता है कि कंपलसरी लाइसेंसिंग की यहाँ पे बात आती है। वन ऑफ द मेन प्रिंसिपल्स गवर्निंग ग्रांट ऑफ पेटेंट राइट इज दैट द पेटेंटेड इन्वेंशन शुड बी वर्कड इन इंडिया ऑन अ कमर्शियल स्केल। तो जो भी आपका पेटेंटेड प्रोडक्ट है वो इंडिया में जो है कमर्शियल स्केल पे जो है आपने यूज किया हुआ होना चाहिए। अगर वो आपने 3 साल के अंदर नहीं किया, देखो ये करना जो है वो जरूरी है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो इंडिया का जो एग्रीमेंट था, इंडिया ने जो बना रखा था अपना इंडियन पेटेंट एक्ट, क्योंकि हम जो थे ट्रिप्स वगैरह के पार्ट थे, हम एक पार्टी थे ट्रिप्स वगैरह का। ट्रिप्स का जो एग्रीमेंट था, एग्रीमेंट ऑन ट्रिप्स जो था, उसमें इंडिया भी कमिटेड था कि हम लोग भी क्या करेंगे, अपना जो पेटेंट का जो लॉ है, हम भी अपने पेटेंट को, ये लॉ को जो है उसमें हम चेंजेस लाएंगे, ये हमने कमिटमेंट किया था। अगर हम वर्ल्ड ट्रेड एग्रीमेंट की बात करें, वर्ल्ड ट्रेड एग्रीमेंट जो था वो हमारा आया था 1995 में। ओके, जनवरी 1 1995 में जो है हमारे पास वर्ल्ड ट्रेड एग्रीमेंट आया था। सो इसमें जो है जो नेशनल पेटेंट सिस्टम है, नेशनल पेटेंट सिस्टम जो था उसको जो है उसमें हमारा इंडिया ऑब्लिगेटरी था कि हमें भी जो है अपना जो पेटेंट का जो एक्ट है उसको अमेंड करना ही पड़ेगा बाय द ईयर 2000 हमें ये करना ही पड़ेगा, ताकि जितना भी एप्लीकेशन प्रोसेस जो है, जो जितना भी एप्लीकेशन का प्रोसेसिंग होता है वो जनरली 5 से 6 साल तक इसमें लगता ही लगता है। सो अगर हम अपने एक्ट की बात करें, ये एक्ट को जो है अमेंड किया गया था 1999 में, क्योंकि 2000 तक का हमारे पास टाइम था तो हमने 1999 में इसको चेंज कर दिया था। और इसमें चेंजेस में भी जो है काफ़ी सारे जो कुछ सेक्शन 5 के जो प्रोविजंस थे, सेक्शन 5 के प्रोविजंस में हमने चेंजेस किया था। और ये प्रोविजन था विथ रिस्पेक्ट टू इन्वेंशन ऑफ फूड, मेडिसिन और आपका ड्रग्स और केमिकल सब्सटेंस वगैरह हो गया, इन सबसे रिलेटेड था। काफ़ी सारे चेंजेस जो थे हमारे धीरे धीरे हम जो है करते चले गए। सो ये जो फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ था ऑफ द एक्ट इन 1999, इट ऑल्सो प्रोवाइडेड फॉर प्रोडक्ट पेटेंट टू बी ग्रांटेड इन मेडिसिन एज वेल एज योर ड्रग्स। फर्स्ट ये अमेंडमेंट हुआ। जो सेकेंड अमेंडमेंट हुआ था वो हमारा मई 2002 में हुआ था।
ओके, मई 2002 में हुआ था। यहाँ पे जो टर्म था पेटेंट का विद रिस्पेक्ट टू फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, आपके जो भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स थे, फार्मा के प्रोडक्ट्स है, जैसे कि आपका ड्रग्स हो गया, आपका मेडिसिन हो गया, उसको जो है 10 साल का कर दिया था। सो 10 ईयर्स का टाइम जो है यहाँ पे उसको हम लोगों ने कर दिया था। और जितने भी बाकी सारे प्रोडक्ट्स हैं, इसके अलावा जितने बाकी सारे प्रोडक्ट्स हैं, उनका जो पेटेंट का टर्म है वो हमने 20 साल का कर दिया था। और ये 20 साल का जो है इट विल बी फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन। जो हम यहाँ पे एप्लीकेशन की बात कर रहे थे, ये डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन, किस दिन आपने फाइल किया। ओके, सो फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन। और ये चीज जो है, जो आपका ट्रिप्स एग्रीमेंट है, ट्रिप्स एग्रीमेंट में ये चीज बताया गया है आपका। प्लस इसमें रॉयल्टी को लेके भी जो है काफ़ी सारे चेंजेस वगैरह किए गए। तो इस तरीके से जो है हमें भी जो ट्रिप्स का, क्योंकि हम हिस्सा थे, हमें भी जो है अपने पेटेंट वाला जो लॉ है, पेटेंट वाला जो एक्ट है, हम भी जो है उसमें धीरे धीरे चेंजेस करते चले गए